हेलो दोस्तों, मैं आशीष। सेट नंबर 2 AW 2019 उसका पहला क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 3,1 -1 -3 डॉट 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 के सारवांतर देखना। A1 इसको रखना है, A2 इसको रखना है, A3 इसको और A4 इसको। सारवांतर D इक्वल होता है A2 माइनस का A1। A2 है क्या हमारा 1, A1 कितना है 3, बेटा इसका आंसर आएगा -2। क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं इसी पे। दूसरा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ललित बता बेटा, tan 30 का मान कितना है? 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2/3 बेटा ये हो जाएगा, अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1/3। सिंप्लीफाई कर लो बेटा इसको, ये आएगा आपका 3 3 बन जाए 3 1 4 4/3। इसको ऊपर यहां बेटा इसको, तो 2 मल्टीपल 3/4 मल्टीपल में √3, इससे 2 टाइम्स आया कितना 3/2 परमेकरण कर लो बेटा इसका। परमेकरण करेंगे डिनोमिनेटर का बेटा 2√3, ऊपर बेटा बनेगा 3 मल्टीपल 2√3 अपॉन 2 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा नीचे 12 हो जाएगा बेटा ये। इसे काटो बेटा 4 टाइम्स, इसे काटोगे 2 टाइम्स, क्या बना √3/2। बेटा ये वैल्यू किसकी होती है? ये होती है वैल्यू आपकी tan 60 की। यही सॉल्यूशन है बेटा। सॉरी, ये वैल्यू होती है बेटा sin 60 की। किसकी होती है? sin 60 की। यही आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, तो बेटा R का मान उसने पूछा है। चलो, समांतर माध्य बेटा होता है, इनका टोटल करना है। 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 + बेटा 40 अपॉन बेटा है नंबर्स कितने 1 2 3 4 5 6 7। समांतर माध्य क्वेश्चन में गिवन है कितना है 21। 21 इज बेटा प्लस करना है इसको, ये प्लस आएगा आपका, ये 20, ये दोनों 20 हो गए, ये 20 40 हो गया। 40 और 40 कितना होता है 80 और तुम्हारा कितना 100 कितना 125/7 प्लस बेटा क्या है आपकी R। इसका मल्टीप्लस में करो बेटा, एक बार चेक कर लेना एडिशन इसका, मतलब प्लस का R रहेगा, इसको इस तरह माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, इसमें से सिर्फ बेटा 2 ये बचा, 2 ये बचेगा। ये बेटा R की वैल्यू है। ऑप्शन देखो इसमें कितना आ रहा है, सही है बेटा 22 पे टिक लगाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई बेटा बताना, चाप की लंबाई होती कितनी है? चाप की लंबाई बेटा लंबाई होती है कितनी 2 पाई, नहीं 2 पाई नहीं होती है, पाई R θ/360 मतलब 180 होगा, यहां पे 360 नहीं होगा, 2 मतलब पाई R θ/180। बेटा देखना पाई की वैल्यू 22/7, पाई R कितना है बेटा 21, थीटा कितना है 60 डिग्री का, अपॉन नीचे बेटा कितना आएगा 180।
0 से 0 ये 6 3 टाइम, 3 से बेटा 7, 7 से 7 बेटा आंसर कितना आएगा 22। वो भी यूनिट रेट क्या आएगी इसकी सेंटीमीटर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की माध्यिका का योग ज्ञात करना है। बेटा देखना, जब घटना होने की प्रायिकता बेटा ये होती है पीई, ठीक है, इनका आपसे योग निकलवा रहा है तो एक बार इनकी वैल्यू लगा के चेक करेंगे। यहां रख लेते हैं 0, यहां रख लेते हैं बेटा 1, इनके बीच का नंबर है बेटा, तो बेटा इनका 1 योगफल कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। इसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x की पावर 2 प्लस के 2x माइनस का p इज 0 है। बेटा देखना मूल्य क्या है -2 है, इस -2 को x के प्लेस पे लगाओ, -2 का होल स्क्वायर प्लस के 2 मल्टीपल में माइनस का 2 माइनस का p इज 0, बाद में देख लेंगे उसको। इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसको 2 टाइम लिखोगे तो 4 आएगा, प्लस का ये नेगेटिव अपने आप में हो जाएगा -4 माइनस का p इज 0, ये इससे कैंसिल आउट, माइनस का p इज 0, जो p की वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी 0 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की बेटा उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रायिकता पूछी है। देखना बेटा, जो कंडीशन एस इक्वल होती है क्या होती है, एक 1 भी होता है पासे पर, एक 2 भी होता है, एक 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा, सारी कंडीशन होती है। उसने ओनली पूछा क्या आपसे, सम संख्या पूछी है आने की। सम संख्या बेटा एक तो 2 होगी, एक 4 होगी और एक 6 होगी। इसने ये पूछा प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पीई कितना होगा बेटा, नंबर सम संख्या बेटा कितनी टोटल 3, 6 इक्वल का 1/2 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos a इक्वल √3/2 हो तो sin 2a का मान निकालिए। बेटा देखना, क्वेश्चन में दिया है cos a इक्वल √3/2, बेटा ये वैल्यू होती किसकी है, cos 30 की। ललित बता बेटा, तो cos a इक्वल cos 30 हुआ, यहां से ये a की वैल्यू कितनी हुई बेटा 30 डिग्री हुई। पूछा क्या उसने, sin 2a पूछा है, तो 2 मल्टीपल कितना 30 sin 60 पूछा है, यही आंसर है। इसकी वैल्यू अगर बताना चाह रहे हो तो आप बता सकते हो, √3/2, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 kg है, तो उनके भारों का योगफल क्या होगा। बेटा देखना, व्यक्तियों की संख्या आपको दी हुई है कितनी, व्यक्तियों की संख्या आपको है 10, ठीक है। समांतर माध्य कितना दिया है 45.6। बेटा यहां तक कोई दिक्कत, समांतर माध्य की कंडीशन लगा दो, समांतर माध्य इक्वल, बेटा देखना समांतर माध्य कंडीशन क्या होगी, व्यक्तियों के भार का योगफल अपॉन व्यक्तियों की कुल योग, या व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की कुल संख्या। तो देखना योग है नहीं हमारे पास, उसको x रख लो। समांतर माध्य क्वेश्चन में है कितना 45.6 इक्वल, इसको ऐसे नहीं, समांतर माध्य फॉर्मूला में नहीं लिखूंगा, इसकी वैल्यू ये आ गई ऊपर बेटा, उसकी वैल्यू नहीं है, उसको x रख लेते हैं। बेटा व्यक्तियों की संख्या, कुल संख्या कितनी है 10, हमें क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो बेटा x की वैल्यू आनी चाहिए 45.6 मल्टीपल 10, बेटा कितना आएगा बताओ, या इसको बोल सकते हैं प्रेक्षणों का योगफल, या प्रेक्षण तो नहीं है, क्या है यहां व्यक्ति, तो व्यक्तियों का योगफल, तो बेटा ये आएगा 45.6 kg, यही आंसर आना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए, बेटा ये दिया है आपको A1, ये दिया है A2, ये आपको दिया है A3। हमें क्या निकालना है, इसके सतत पद निकालने, यहां से के की वैल्यू चाहिए। बता बेटा कितनी आएगी, डालू निकाल लो। तो इसमें से इस पद को निकाल लें, 2k मतलब के मान के लिए 2k माइनस 1 A2 माइनस का A1 इक्वल का A3 माइनस का बेटा कितना A2। ललित बता बेटा, हाँ। कोई दिक्कत, ऐसे ही करेंगे बेटा। माइनस ब्रैकेट है, ये माइनस को थोड़ा सा अंदर मल्टीपल करोगे नेगेटिव का, तो नेगेटिव इतना बेटा 2k प्लस 7 माइनस का 2k प्लस 1। बेटा कैंसिल आउट क्या हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट, ये माइनस का 1 है, ये बेटा बना है आपका 0 0 कितने हो गए, 8 हो गए ना। सॉल्व करो इसको थोड़ा सा, तो माइनस का k सॉरी प्लस का k माइनस का 10k इज 8। सही है, इसको मैं इस तरफ पहुंचा दे रहा हूं, k की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 18 आएगी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दिया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इस फॉर्मेट से, उसने पूछा है x का मान चाहिए। बेटा जब ऐसी कंडीशन आती है, आप यहां से ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज 0। बेटा इसकी दोनों की कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे। a की वैल्यू बेटा 4, b की वैल्यू यहां से बेटा 4b, यहां से c की वैल्यू निकलेगी नेगेटिव a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। कंडीशन अप्लाई कर दो बेटा, लगा दो। x इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, माइनस के b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। कोई डाउट किसी को, ललित बता बेटा, नहीं है ना। अच्छा b की वैल्यू क्या है ये बताओ, माइनस का 4b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 16b की पावर 2 माइनस का 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू है बेटा नेगेटिव a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा नीचे 2 मल्टीपल 4। देखो बेटा ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4, इन दोनों को बाहर खींच लेता हूं मैं, तो माइनस का 4b प्लस माइनस बेटा ये 4 आ गया। कोई डाउट किसी को, रूट अंदर बचेगा आपका b स्क्वायर। देखो ये माइनस से बेटा ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के a स्क्वायर माइनस से बेटा ये भी प्लस का आपका b स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक, मतलब इस माइनस से तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का बेटा होगा, ये प्लस का हो जाएगा, अगेन दोबारा फिर करेंगे ये माइनस का हो जाएगा। b से b यहां से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, 2 मल्टीपल 4। देखो पहले इसका हमने इसका कर लो चाहे इसका कर लो, बात है कि नेगेटिव करेंगे नेगेटिव a आएगा, इससे बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसका करेंगे बेटा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉमन लेके बेटा 4 से 4 डिविजन कर सकते हैं हम। बचा क्या, नेगेटिव b प्लस माइनस a स्क्वायर है, तो बेटा इसको बाहर लेंगे तो ओनली a बचेगा अपॉन बेटा कितना 2। एक तो ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को प्लस माइनस केस में लिख दो आप, माइनस का b प्लस a अपॉन 2, दूसरी वैल्यू बेटा माइनस का b माइनस का a अपॉन बेटा कितना 2। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, a माइनस b अपॉन 2। सही बेटा, माइनस इसमें से कॉमन ले लो, a माइनस b अपॉन सॉरी a माइनस कॉमन लोगे तो a प्लस b अपॉन 2, बेटा इतना ही हो पाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो खिलाड़ी जया एवं साइना बैडमिंटन के एक मैच खेलते हैं या खेलती है। जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बेटा कितनी है, 0.3 है, तो साइना के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, देखना बेटा। PE प्लस PE पे बेटा बार बेटा इक्वल क्या होता है, इन दोनों का टोटल होता है 1। PE होता है किसी की प्रायिकता, वो बेटा क्या होती है, न होने की प्रायिकता। ठीक है, इस पे बार लगा होता है वो न होने की होती है, बेटा इस पे होने की होती है। PE बेटा इसकी वैल्यू क्वेश्चन में है कितनी, 0.3 प्लस का PE पे बेटा वार इक्वल बेटा 1। इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, PE
पे इक्वल 1 माइनस 0.3 बेटा 0.7। ये क्या है? ना होने की प्रायिकता है बेटा। किन की है वो? क्वेश्चन कह रहा है साइना के जीतने की प्रायिकता निकली है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा बना लो आप बेटा। आपका ये कर्ड हाइपोटेनियस एच होगा, जे लेंथ होगा, जे बेस होगा आपका, जे 90 डिग्री का होगा, जे एंगल होगा, जे एंगल ए रख लो, इसको बी रख लो, ये आप सी रख लो। ठीक है, आधार की लंबाई रख लो बेटा। आधार की लंबाई वही तो कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया दिया है, उसके आधार की त्रिज्या से वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो इसको बेटा मैंने एक्स मीटर रख लिया, सेंटीमीटर सॉरी। ठीक है, अब इसकी मैं ऊंचाई रख दूंगा। ऊंचाई बेटा इससे कितनी है? x प्लस 7 अधिक है, 7 रख लिया मैंने। कोई दिक्कत? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें? नहीं, पाइथागोरस से नहीं निकलेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा होता है 1/2 बेस मल्टीपल हाइट। कोई दिक्कत? लंबाई और बेटा क्या? ऊंचाई। इसकी इस कंडीशन में ये कितना दिया है आपको? 30, 1/2। बी कितना है आपको? x मल्टीपल बेटा x प्लस 7। इससे बेटा इसका मल्टीपल होगा कितना? 60 इक्वल का इसका मल्टीपल इसमें करो x की पावर 2 प्लस 7x। तो x की पावर 2 प्लस के 7x माइनस के 60 0। बेटा इसके पेयर निकालने, एक पेयर आपका आएगा x प्लस 12, दूसरा पेयर आएगा आपका x माइनस 5। पेयर आप लोग सही तरह से जानते ही निकालना। यहां से x की वैल्यू आएगी -12 बेटा, यहां से x की वैल्यू 5 आएगी। आपसे क्या पूछा है उसने? आपसे पूछा है उसने उसकी आधार की लंबाई बेटा x होगी, 5 होगी, वो 5 सेंटीमीटर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन बेटा 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेटा देखना, आयतन, जो आयतन क्वेश्चन में गिवन है कितना है आपका? 64 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा आयतन होता क्या है? ए क्यूब आयतन होता है, ये वैल्यू बेटा 64 सेंटीमीटर क्यूब है। क्यू ऑन द बोथ साइड आप करोगे, दोनों तरफ क्यू करने पर तो ए की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 4 आ जाएगी। जब ए की वैल्यू 4 आएगी, अब ये कहना चाह रहा है के फलकों को, दो घनों के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो बेटा इसकी विमाएं डायमेंशनल, इसकी घन की मतलब अब घनाभ बन जाएगा, आपको मिलाएगा तब जे। तो घनाभ की विमाएं बेटा आपकी लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर प्लस इन दोनों का एडिशन 4 में हो जाएगा, ये बेटा आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां से ब्रेथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और बेटा हाइट भी क्या जाएगी? 4 सेंटीमीटर। इसका ही खेल है। ठीक है, अगर आपको ने इससे बना लिया तो आपका आंसर एकदम सही निकलेगा। बेटा देखना, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस का H और L। मल्टीपल में आगे पीछे आप लिख सकते हो बेटा। LB, L अब हम 4 नहीं रखेंगे, दोनों का एडिशन में 8 रखेंगे। 8 मल्टीपल 4 कितना होगा? 32। बेटा BH कितना हो जाएगा? 16 बेटा, ये हो जाएगा 32। दोनों का एडिशन आप करोगे 2 ब्रैकेट में बेटा 80 इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन है आपका। 15 दे रहा है 10 2a इक्वल कॉट a माइनस का 18। फिर पूछ रहा है जहां 2a न्यून कोण है, न्यून कोण है तो a का मान आपसे पूछा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटा देखना, tan 2a इक्वल का कॉट a माइनस का 18।
टेन की वैल्यू बेटा क्या होती है? टेन ए बेटा इक्वल होता है कॉट 90 माइनस का ए, या थीटा आप यहां रखोगे तो थीटा आपको यहां रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो। तो बेटा कॉट कॉट 90 माइनस का 2 थीटा या 2a इक्वल बेटा हो जाएगा कॉट a माइनस का 18 डिग्री। बेटा देखना कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगी, या बचा क्या? 90 माइनस का 2a इक्वल का a माइनस का 18। बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा इधर इस तरफ a आएगी तो आपकी a बचेगा बेटा, वो इसको इस तरफ ले चलेंगे तो 100 बचे 108 बचेगा। तो a की वैल्यू 3 3 9 3 6 18। बेटा a की वैल्यू हमारी 36 आनी चाहिए। थोड़ा बेटा इसको देखना ललित। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु एक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक बेटा क्या दिए हैं? 1,4 दिए हुए हैं। बेटा इसको इसका फिगर बना लो आप ए, बेटा इसके बना लो आप बी, यहां पी के पॉइंट ले लो, यहां पी के पॉइंट x3, y3 ले लो, यहां पे बेटा x1 यहां y1 ले लो, यहां बेटा आप x2 और y2 ले लो। फॉर्मूला लिख लो, हमें x3 y3 निकालना है तो x3 कंडीशन और लिख लेते हैं। कंडीशन में क्या दिया है, एक फिगर और बना लेते हैं छोटा सा। पर देखना ए के फंडा ये दिया हुआ है आपको, बी के ये दिए, बी के नेशन दिए 1,4, इसके दिए हुए हैं आपको 2,3। बेटा बीच में हमें पी के पॉइंट चाहिए, मतलब पी के पॉइंट चाहिए एक्स नहीं, पी के पॉइंट क्वेश्चन में दिए कितने? 2,-3। ठीक है, तो एपी इक्वल बेटा होगा आपका बीपी। कंडीशन अप्लाई करो, x3 हमें निकालना है बेटा, x3 निकालना है तो x1 प्लस का x2 अपॉन बेटा क्या 2। x1 की वैल्यू है कितनी क्वेश्चन में? x1 की वैल्यू है हमारी, x1 की वैल्यू हम कितनी रख लें? x3 की कितनी है? पहले x3 की निकालते हैं। x3 की वैल्यू 2 लगा लो यहां पे। बेटा x1 हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2। बेटा यहां से क्रॉस करोगे तो 4 इक्वल का x प्लस 1, यहां से x इक्वल बेटा कितना आया? 4 आया, नहीं 3 आएगा, 1 माइनस हो जाएगा 3। दूसरी कंडीशन में रखेंगे माइनस का 3 इस दोनों कंडीशन में रख देते हैं। माइनस का 3 x1 या y प्लस का 4 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6 इक्वल का y प्लस 4। इसको इस तरफ बेटा कर लो, माइनस का 6 माइनस का 4 इज y। बेटा y की वैल्यू कितनी आएगी? बेटा x और y की वैल्यू कितनी कितनी आएगी? जो a x y होगा बेटा वो कितना होगा? 3,-10। यही आंसर है 17। डन। 5 प्लस रूट 3 कैसी संख्या है? बेटा ये आपकी अपर में संख्या है। 18 क्वेश्चन है आपका, x की पावर 2 माइनस के 9 अपॉन x प्लस 3 बेटा, और मल्टीपल पूछ रहा है x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3। वो सॉल्व करवा रहा है मल्टीपल करके। देखो बेटा a स्क्वायर बी स्क्वायर लगा सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। बेटा इसका भी मल्टीपल कर लो, बेटा नीचे आएगा x प्लस 3 x माइनस 3। बेटा इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर आएगा x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 19 वो ये कहना चाहता है यदि a माइनस 1 a प्लस 1 a प्लस 5 a 11 और
a+17 का समांतर माध्य बेटा दिया आपको 10 है, तो आपसे पूछा है a का मान क्या होगा। बेटा देखना, समांतर माध्य डायरेक्ट कंडीशन लाऊंगा, आप लोगों को फॉर्मूला पता है। तो 10 समांतर माध्य दिया है बेटा a-1 प्लस a+5 प्लस a+11 प्लस a+17। कोई दिक्कत बेटा? अपॉन कितना? 1 2 3 4 5, क्या 4? 1 2 3 4 होगा ना, तो 4 लगा दो बेटा। एडिशन करना है इसका, ये हो जाएगा बेटा 40। एडिशन करो बेटा, देखना कोई चीज कट पिट रही है क्या? इसमें से इसको माइनस करते हैं बेटा, कितना बचेगा? 4 ओनली। ठीक है, 4 और 11 कितना होता है? 15। 15 और 17 32 हो गया। 32 बेटा। ए कितनी है? ए 1 2 3 और 4, 4a अपॉन बेटा, इसको इस तरह से माइनस करिए बेटा, कितना बचेगा? 8 इक्वल का 4a। ए की बेटा वैल्यू आनी चाहिए आपकी 2। कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। नाइनटीन क्वेश्चन है ना, है ठीक है। ये बट बेटा कॉस में ये वैल्यू किसकी होती है? कॉस 0 की। ये कट गया, थीटा की वैल्यू बेटा 0 आ गई। आपसे पूछा उसने ये है कॉट थीटा, तो बेटा कॉट थीटा के स्थान पर 0 बेटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। क्या होगी? अनंत, इनफाइनाइट आएगी बेटा। ठीक है।